सुधांशु त्रिवेदी को सुन रहे थे आप। एफआईआर दर्ज हो गई है विनोद तावड़े पर, उसी को लेकर अपनी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आए। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, इसे भी सुनिए। विनोद तावड़े जी, जो कि एक जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक रेड में, और ये रेड इलेक्शन कमीशन की नहीं थी, वो जो उनके अपोजिंग कैंडिडेट हैं उनने जब रेड किया तो उनके पास 5 करोड़ रुपए और एक डायरी जिसमें उन्होंने किसको पैसा बांट रहे थे, एक होटल में पाए गए। तो ये क्लियरली साबित करता है जो हम बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने सोच लिया है कि वो सत्ता में तभी आ सकते हैं जब धन बल का इस्तेमाल करते हैं। उद्धव ठाकरे जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 4 बार चेकिंग की थी। उनकी एक वेलकमिंग कमेटी थी, हर बार वो किसी हेलीकॉप्टर से उतरते थे, उनका चेकिंग करते थे। तो यही इलेक्शन कमीशन गुजरात से आ रहे खोखे, दिल्ली से आ रहे खोखे रोकने में, नियंत्रण करने में नाकामयाब कैसे रहा? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है, विनोद तावड़े जी विरार में, अगर विरार में ही entire Maharashtra, because basically Adani is supporting. Money is flooding like anything. They are only banking on money now, but I don't think people of Maharashtra will know. ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अभिषेक, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, कल जहां पूरा महाराष्ट्र इस बात की तैयारी कर रहा है कि मत किसको डालना है किसको नहीं डालना है, चाय पर चर्चा कर रहे हैं लोग, शाम में बाहर निकलेंगे, इस बात पर मंथन होगा, उन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पर एफआईआर दर्ज होना, क्या ये ड्रॉबैक सेट कर सकता है? क्या है पूरा मामला, क्या अब तक के पूरे अपडेट्स है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और एक नया भूचाल ला सकता है महायुति के लिए कि जिस तरीके से देखिए लगातार आप बड़े आरोप लग रहे थे, पैसे बांटने को लेकर लगातार पहले से आरोप लगते आए हैं चुनाव में, और यह सामने सामने दिखाया जा रहा है किस तरीके से पैसा वहां बड़े पैमाने पर बांटा जा रहा है। और खासतौर से विनोद तावड़े जनरल सेक्रेटरी, जो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी है, वह मौजूद है, उनकी मौजूदगी में सब काम हो रहा है। डायरी मिली है, डायरी में नाम लिखा गया है कुछ लोगों का, उस पर 300 के, 200 के, 100 के, यानी मतलब 300 के का मतलब किस तरीके से 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, इस तरीके से जो अमाउंट लिखा गया है उस डायरी में नाम लिखा, नाम के साथ बकायदा पकड़ा गया है। देखिए जो मामला है मुंबई के पास पालघर जिले का, पालघर जिले का विरार में जो घटना घटी है, जहां पे एक होटल में विनोद तावड़े गए हुए थे, बिल्कुल इसको तस्वीरें दिखा जा रहा है, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग कर रहे थे। और मीटिंग के दौरान क्योंकि इस बात को लेकर जाहिर सी बात, बड़े नेता जब होते हैं चर्चा करते हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या होना है, उस दौरान ही यहाँ पर जो बहुजन विकास आघाड़ी के जो नेता हैं और तमाम जो कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं, पहुंच के एक साथ वो गेट पर जुटते हैं। गेट पर जुटने के बाद वह सीधे अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर जबरदस्त हंगामा करते हैं। और यह हंगामा इस कदर बढ़ता है कि देखिए 1-2 घंटे नहीं, कई घंटे तो विनोद तावड़े को वहां पर जाने दिया जाता नहीं है बाहर। उसी होटल में एक तरह से कह सकते हैं कि उनको रोक दिया जाता है। लगातार उनके बारे में कहा गया कि उन्हें बंधक बनाया जाता। हालांकि पूरे पुलिस वहां पे उस मौके पर कम मौजूद थी, जब पुलिस भारी संख्या में मौजूद हुई तो किस तरीके से उन्हें वहां से निकाला गया। निकालने के लिए देखिए पुलिस की गाड़ी में नहीं, बल्कि जो हितेन ठाकुर और क्षितिज ठाकुर, जिन लोगों ने विरोध किया था, कार्यकर्ताओं ने, उनकी ही गाड़ी से उनके बाहर निकाला गया और बाहर निकाल कर सुरक्षित उन्हें दूसरे स्थान में भेजा गया है। तो एक जाहिर सी बात है, बड़ा बवाल और बड़ा ड्रामा देखने को मिला है इस पूरे मामले पर। लगातार विनोद तावड़े कह रहे हैं कि जनता फैसला करेगी क्या हम कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन लगातार वह इस बात को लेकर इनकार भी कर रहे हैं कि हम कोई पैसा नहीं बांट रहे थे, हम लगातार यहाँ पर अपने कार्यक्रम मीटिंग कर रहे थे। लेकिन वहां पे जो जनता है या फिर जो जिस तरह पैसे दिखाए गए, पैसे निकाले गए, जो उनके यहाँ एक बैग मिला, बैग में बता रहे हैं कि वह पैसा मिला है, बैग बकायदा पैसा दिखाया गया है। और पैसा क्या, बीजेपी के कार्यकर्ता और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पैसा उन लोगों ने बाहर से लाया और यहाँ पर लाके उन्होंने हमारे सामने फेंकने का प्रयास किया। तो कई सारे लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है। चुनाव आयोग चूंकि जाहिर सी बात जांच पड़ताल कर रहा है कि क्या इसमें सच में विनोद तावड़े पैसा बांट रहे थे या फिर इसमें दूसरा है। क्योंकि देखिए 2 चीजें होती हैं कि इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करना वर्जित होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। यानी विनोद तावड़े की तरफ से बात करें, रंजन नाइक की तरफ से बात करें जो बीजेपी के कैंडिडेट है, उसके अलावा जो अभिषेक, एक बात तो साफ है जो एफआईआर दोनों के खिलाफ ले रही है। देखिए आप देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से इस पर संज्ञान लिया गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है। एक बात तो साफ है कि मुश्किलें अब बढ़ती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि विनोद तावड़े की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी। एफआईआर दर्ज होना कोई मामूली या आम बात नहीं होती है। वो भी तब जब देखिए 20 तारीख को जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। 23 को ये पता चलेगा कि महाराष्ट्र में सरकार कितनी बन रही है। इसका खामियाजा क्या बीजेपी का क्या महायुति को उठाना पड़ सकता है अभिषेक?
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बता दूं, एक अपडेट और दे दूं आपको कि एफआईआर जो दर्ज हो रही है वो दोनों पे दर्ज हो रही है, यानी हितेन ठाकुर जिन लोगों ने विरोध किया है और जो विनोद तावड़े सहित तमाम अन्य नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो रही है कि आखिरकार वास्तव में अगर देखिए पैसा मिला है। एक बात भी साफ है कि एक रूम से जो जानकारी मिली है करीबन 9 लाख समथिंग रुपया, जो 9 लाख के आसपास रुपया मिला हुआ है एक रूम से, उस बात की भी जानकारी लगातार मिली है और उसकी वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जो जिस मामले को लेकर देखिए पैसा बांटने को लेकर जो विरोध हुआ है, जिस तरीके से सबसे खास बात है कि इनका आरोप है, बहुजन विकास आघाड़ी का आरोप है कि यहाँ पर हमने रंगे हाथ पकड़ा है, पैसा वहां पे मिला है, बैग में मिला है, बैग में हमने दिखाया, लोगों को दिखाया भी जा रहा है नोट की गड्डियां निकालकर। तो इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल महाविकास आघाड़ी देखिए अब क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी जो है वो किसी के साथ नहीं है, वह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है। उनकी एक छोटी पार्टी है, यानी हम कहें एक जिले की पार्टी कह सकते हैं। उस जिले में लगातार वो बाहुबली पार्टी कही जाती है, कई सालों से लगातार वो चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन अब चूंकि इस बार अब देखना होगा कि क्या इस बार को लेकर कितना माहौल गर्माता है, किस तरीके। देखिए पिछली बार बता दो 2019 की घटना है। अभिषेक, एक और यहाँ जानकारी दीजिएगा कि इन सब पर देखिए विनोद तावड़े तो जो है वो अपनी सफाई लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को भी देखिए और ध्यान से देखिए इस वीडियो को। हाथ में कैश लेकर ये जो तमाम दूसरे दल के कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं, पुलिस को दिखा रहे हैं, आसपास के लोगों को दिखा रहे हैं। विनोद तावड़े का ये बैग है। हालांकि अभिषेक, एक बात ये भी समझनी पड़ेगी, इस पूरे मामले पर विनोद तावड़े क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो मीटिंग के लिए गया था, अपनी सफाई देते हुए आ रहे हैं, लेकिन मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर उनकी। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से मुश्किलें बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही हैं और जिस तरीके से विनोद तावड़े जो वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है, वीडियो में साफ समझ में आ रहा है कि वह बुरे फंस सकते हैं और ये बुरे फंसेंगे, जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है और महाविकास आघाड़ी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि महाविकास आघाड़ी किस तरीके से पूरे मामले पर उसको आगे लेकर जा रही है और दिखा रही है कि नहीं, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो गलत हो रहा है, पैसों के दम पर ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इस बात को लेकर लगातार आरोप जो लगातार लग रहा था, अब चूंकि जो वीडियो सामने आ चुका है, प्रूफ सामने आ चुका है, जिसको लेकर जाहिर सी बात है महाविकास आघाड़ी पूरी तरीके से आक्रामक दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, और महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनका आप इस वीडियो फुटेज में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। कई सारे लोग हैं वहां पर, पुलिस बल भी पहुंचा हुआ है, मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। विनोद तावड़े अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात समझने की ये है कि कल महाराष्ट्र की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। कल 20 तारीख है, चुनाव प्रचार थम चुका है, झारखंड महाराष्ट्र दोनों में ही चुनाव प्रचार थम चुका है। इन सब के बीच में एक तरह से कहा जाए तो अभिषेक, ये कहा जा सकता है कि देखिए प्रियंका चतुर्वेदी ने अपना बयान दिया है, दिल्ली से इस पर बयानबाजी हो रही है। अब क्योंकि मामला ऐसा है, बयानबाजी तो आने वाले समय में और भी कई सारी प्रतिक्रियाएं हैं जो सामने आएगी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले पहले, ये पहली दफा ऐसा नहीं है कि इस तरह का कोई मामला सामने आया, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पहले ऐसे पैसा पकड़ना अमूमन हमने ट्रक्स और वैन से देखा है। लेकिन किसी नेता के साथ, किसी पार्टी, किसी बड़ी पार्टी, किसी दिग्गज नेता के साथ ऐसा होना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करते हुए हमें भी मजबूर करता है। जब वीडियो इस तरह के आएंगे तो सवाल पूछे ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे और सवाल बिल्कुल पूछे जा रहे हैं और सवाल को लेकर लगातार यहाँ पर महाराष्ट्र में इस बात को लेकर बड़े पैमाने पर एक आक्रामकता देखी जा रही है। महाविकास आघाड़ी अचानक देखिए लगातार चुनाव प्रचार में आप देखिए कि हर पार्टियों ने कोई 50, कोई 60, कोई 75 रैलियां इस चुनाव प्रचार में किया है, लेकिन अचानक आज आप समझ सही है कि अगले 12 घंटे बाद, 12 से 15 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी महाराष्ट्र में। एक फेज में वोटिंग है, उस दौरान अगर इस तरीके से वीडियो सामने आया, इस तरीके से भी जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो एक बड़ी पार्टी है उसके ही जनरल सेक्रेटरी, जो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं और काफी कद्दावर नेता कहे जाते हैं, और उस नेता के ऊपर बड़ा आरोप लगता है। और उस दौरान पूरा वीडियो दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से वहां पर घिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, किस तरीके से वहां पर मारपिटाई होती है। इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कुछ मारपिटाई भी हुई है, जिसके कुछ लोगों के सर फाड़े गए हैं, कुछ महिलाओं को भी चोटें आई हैं, जिसको लेकर जाहिर सी बात है कि घटना जो है वह अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और यह आप देखना होगा, देखिए ये जो एक तरफा बात नहीं, बल्कि यह देखना जरूर होगा कि क्या वास्तव में बीजेपी की तरफ से, यानी विनोद तावड़े की तरफ से जो आरोप लग रहा है, क्या वास्तव में पैसा बांट रहे थे या फिर यहाँ पर कुछ और। चलिए, ये तो जांच का विषय बना हुआ है अभिषेक, इस पर जांच पड़ताल हो रही है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसी बीच इस पूरे मामले पर बीजेपी के दिग्गज नेता विनोद तावड़े का क्या कुछ कहना है, अपनी सफाई में उन्होंने क्या कहा है, इसे सुनिए। हमारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि
जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं, तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। अभिषेक, जिस तरह विनोद तावड़े भी ये कह रहे थे कि मैं होटल में मौजूद था, सीसीटीवी लगे हुए हैं, 40 साल से मैं पार्टी के साथ रहा हूं, मुझे भी राजनीति समझ में आती है, ये पूरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुझे बदनाम करने की जा रही है। लेकिन जांच का विषय है, जांच अपने तरफ पर, अपने एंगल्स पर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ही देर में ये बात तो साफ हो ही जाएगी कि क्या वहां पर पैसों का कोई ट्रांजैक्शन चल रहा था या नहीं चल रहा था। बिल्कुल, देखिए दो चीज समझना होगा। देखिए विनोद तावड़े जो कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी उन्हें बदनाम कर रही है, देखिए दो चीज यहाँ बताना जरूर चाहूंगा। देखिए हितेन ठाकुर जो है, यानी जो बहुजन विकास अघाड़ी है, यह महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं है, यानी उनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ी, बल्कि चुनाव में, यानी अगर पिछली बात करें तो उन्होंने महायुति को सपोर्ट किया था, बल्कि महायुति के साथ रहे और उनका साथ लगातार उनके साथ रहा। लेकिन इस बार चूंकि गठबंधन आपस में नहीं हो पाया, इसलिए बहुजन विकास अघाड़ी जो है चुनाव अलग लड़ रही है। तो आप समझिए कि, लेकिन हाँ, महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा मुद्दा बिल्कुल मिल गया, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो सामने आया है और जिस तरीके से विरोध लगातार हो रहा है, कैश दिखाया गया है, कैश पकड़ा गया है और इसी बात को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, तो इसलिए महाविकास अघाड़ी को एक बड़ा मुद्दा बिल्कुल मिल गया है। आरोप जो बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से लगाए गए हैं, उसके बाद एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी देने के लिए। महाविकास अघाड़ी भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। वक्त बहुत कम बचा है, कल महाराष्ट्र की